नमस्कार दोस्तों, रश्मि के घर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मिल करके बनाएंगे भरवा शिमला मिर्च, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और देखिए ये कितनी अच्छी बनी है और बहुत ही चटपटी सी होती है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग इस चटपटी सी भरवा शिमला मिर्च को बनाना स्टार्ट करते हैं। भरवा शिमला मिर्च को बनाने के लिए सबसे पहले शिमला मिर्च ले लेंगे और शिमला मिर्च को अच्छी तरह से धो लीजिएगा। धो करके इसे अच्छी तरह से पोंछ करके इसके बीच से 2 भाग कर दीजिएगा। और जो इसके अंदर में जो रेशे होती है, बीज होती है, उसे निकाल लीजिएगा। एक भाग इस तरह से है और दूसरी भाग देखिए इस तरह से इसके पीछे में जो डंठल होती है उसे भी निकाल लीजिएगा। पर ध्यान रखिएगा कि ये पूरे फटे नहीं। तो और इस तरह से इसके बीज को निकाल लीजिएगा। तो देखिए शिमला मिर्च को इस तरह से अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। जब शिमला मिर्च को काट करके इसके बीज को निकाल करके अच्छी तरह से इसे साफ कर लेंगे, तो उसके बाद चलिए एक चटपटी सी इसके लिए एक स्टफिंग बनाते हैं। गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा लीजिएगा और इसमें 2 चम्मच तेल डाल देंगे और तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। आप कोई भी तेल ले सकती हैं। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगी तो इसमें आधी चम्मच सरसों के दाने डाल देंगे। और जब सरसों के दाने अच्छी तरह से चटक जाएगी तो इसमें थोड़ी सी हींग डाल देंगे। एक बारीक कटी हुई प्याज डाल करके प्याज को थोड़ी सी भून लेना है। इसी में 1 इंच अदरक के टुकड़े को बारीक काट करके डाल देंगे। अगर आपको मान लीजिए अदरक के टेस्ट अच्छे नहीं लगते हैं तो आप अदरक को घिस करके डालिएगा। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची की क्वांटिटी आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर लीजिए। और थोड़ी सी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। अब इन सभी को अच्छी तरह से भून लेना है। शिमला मिर्च का भी कच्चापन खत्म हो जाए इतनी देर भूनिएगा। शिमला मिर्च प्याज अच्छी तरह से भून जाएंगे और प्याज की कलर भी ट्रांसपेरेंट हो गई है। देखिए इस तरह से है। हल्की सी शिमला मिर्च की भी कलर चेंज हो गई है। 4 से 5 उबली हुई आलू डाल देंगे। आलू की क्वांटिटी आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आलू डाल करके पहले इसे आलू को अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसी में कुछ मसाले भी डाल देंगे, जैसे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ये ऑप्शनल है या इसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अच्छी सी कलर के लिए 1/4 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये तीखी नहीं होती है पर इससे कलर अच्छा आता है। 1/4 चम्मच ये काली मिर्च पाउडर है। अब इन सभी को अच्छी तरह से पहले थोड़ी सी मिला लेते हैं। स्वाद के अनुसार नमक आप अभी आलू के ही अनुसार डालिएगा। अब इन सभी को डाल करके इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। आलू लगभग 80% भुन गई है। तो ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है। आप सिर्फ आलू की भी बना सकती हैं। तो इसमें घिसी हुई पनीर डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल दीजिएगा, नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकती हैं। इसकी जगह आप मटर भी डाल सकती है। अगर आपके पास मटर है या मूंगफली भी डाल सकती हैं। तो पनीर डाल करके इसे अच्छी तरह से पहले मिला लेते हैं। 2 से 4 मिनट पनीर के साथ भी आलू को अच्छी तरह से भून लेंगे। तो देखिए अब आलू अच्छी तरह से भून गई है। तो इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ता मिला लेते हैं। आधी नींबू का रस डाल दूंगी। अगर आपके पास नींबू का रस ना हो तो इसकी जगह आमचूर पाउडर भी डाल सकती हैं। तो नींबू का रस डाल करके इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। नींबू के रस डालने के बाद इसे बहुत देर तक भूनिएगा नहीं तो ये थोड़ी सी कड़वी हो जाएगी। तो देखिए अब अच्छी तरह से मिला लिए हैं। तो अब इसे निकाल लेंगे। देखिए इसे निकाल लेते हैं। अब इसे निकाल लिए हैं और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसी पैन में मैं वापस से 1 चम्मच तेल डाल दूंगी। इस समय में ज़्यादा तेल नहीं डालिएगा, थोड़ी सी ही तेल डालिएगा। और एक बड़ी प्याज को रफली कटी हुई है ये प्याज, इसे डाल करके थोड़ी देर प्याज को भून लेते हैं, प्याज का कच्चापन खत्म होने तक। प्याज के साथ ही 8 से 9 कलियां लहसुन की डाल देंगे और आधे इंच अदरक के टुकड़े। अब इन सभी को थोड़ी देर भून लेना है। प्याज, लहसुन और अदरक का कच्चापन खत्म हो जाए। जब प्याज 50% भून जाए, एक टमाटर को रफली काट लेंगे। तो रफली कटी हुई टमाटर इसे अच्छी तरह से भून लीजिएगा। और इसी में 10 से 12 दाने काजू के, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहे तो डालिएगा, नहीं तो इसे स्किप कर दीजिएगा। काजू डालने से टेस्ट थोड़ी सी क्रीमी हो जाती है सब्जी की और ग्रेवी का टेक्सचर भी थोड़ा क्रीमी हो जाता है। और जब टमाटर गई है तो थोड़ी सी नमक डाल देंगे। थोड़ी सी डालिएगा जिससे टमाटर अच्छी तरह से गल जाए और भून ली जाए। अब नमक डाल करके इसे थोड़ी देर भून लेते हैं। देखिए अब ये भून गई है, ये ऐसी भूनी है, मैं आपको दिखा दे रही हूँ। इस तरह के टेक्सचर का होना चाहिए। करीब आपके टमाटर, प्याज, लहसुन ये सभी अच्छी तरह से भून जाए।
पर पानी आप बहुत नहीं डालिएगा, इतनी ही पानी डालिएगा जिससे टमाटर प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। ढक करके 2 मिनट के लिए पकने देंगे। जब तक ये 2 मिनट में पक रही है तब तक चलिए इसकी स्टफिंग भी कर लेते हैं। देखिए स्टफिंग बहुत अच्छी तरह से ठंडी हो गई है। उसके बाद इसमें एक शिमला मिर्च कटी हुई ले लेंगे और उसमें इस तरह से इसे भर करके थोड़ी अच्छी तरह से इसे दबा दबा करके भरिएगा, जिससे ये बाहर निकलेगी नहीं। देखिए इसे इस तरह से भर लेंगे। देखिए तो देखिए एक दूसरी भी ले लेंगे और इसे इस तरह से देखिए इसे भी इस तरह से भर लेंगे। तो अब सभी को पहले भर लेते हैं। देखिए ये इस तरह से तैयार हो गई है। देखिए टमाटर और प्याज भी अच्छी तरह से पक गई है। अब ये बिल्कुल ही सॉफ्ट हो गई है। तो अब इसे निकाल लेंगे और इसे पहले अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे और इसका पेस्ट बनाना है। इसे पहले अच्छी तरह से ठंडा होने देते हैं। मैं वापस से उसी पैन को साफ करके ले ली हूँ। इस पैन को पहले अच्छी तरह से गर्म होने देते हैं। 2 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल की क्वांटिटी आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकती हैं। और इस तेल को चारों तरफ से पैन में पहले फैला देंगे। एक एक करके इसे डाल देंगे। एक बार में आपके पैन में जितनी शिमला मिर्च आएगी उतना ही डालिएगा। शिमला मिर्च डाल के इसे ढक करके पकने देंगे। और गैस के फ्लेम को इस समय में आप लो रखिएगा। हो सकता है तो लो से थोड़ी सी ज़्यादा कर लीजिएगा, लेकिन हाई फ्लेम पे इसे फ्राई नहीं कीजिएगा। और इस तरह से पलट देंगे एक एक करके। इस तरह से सभी को पलट लेंगे। थोड़ी सी नमक इसके ऊपर छिड़क देंगे, जिससे शिमला मिर्च भी थोड़ी फीकी नहीं लगेगी खाने में। और वापस से इसे ढक देंगे। तो नमक डालने से जिससे ये थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाएगी। अलट पलट करके इसे सेक लेना है। देखिए ये ठंडी हो गई है, ये ऐसी है। तो अब एक मिक्सी का जार ले लेंगे। इसे डाल करके अगर आपको पानी की जरूरत पड़ेगी तो आप पानी डालिएगा, नहीं तो ऐसे पिस जाएगी तो पीस लीजिएगा। पर कोशिश कीजिएगा कि जितनी कम से कम पानी डालें और इसका बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। देखिए ये पिस गई है, ये ऐसी पिसी। देखिए इस तरह का इसका टेक्सचर है। तो अब इसे छान लेंगे। इस तरह से इसे डाल करके छान लेंगे, जिससे इसके जो मोटे कण होंगे, जो थोड़े से मोटे रह गए होंगे दरदरे, वो सारे निकल जाएंगे। देखिए अब मसाले को छान लिए हैं। देखिए शिमला मिर्च भी फ्राई हो गई है, ये ऐसी है। थोड़ी सॉफ्ट भी हो गई है। तो एक एक करके अब इन सभी को निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से है लेंगे और वापस से उसी पैन को ले लेंगे। अगर आपको तेल कम लगती है तो आप और तेल डाल सकती हैं, लेकिन मैं नहीं डालूंगी। और तो इसमें ये जो पेस्ट बनाए थे ना, इसे डाल देंगे और इसी में साथ में कुछ मसाले भी डाल देंगे। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर। मसाले बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ी थोड़ी ही डालेंगे। 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर। अब डाल करके इसे भून मिला देना है इन सभी को। और आधी चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब इसे अच्छी तरह से मिला देंगे और गैस के फ्लेम को लो रखिएगा और मसालों को ढक ढक करके अच्छी तरह से भून लेना है। तो अब इसे ढक देते हैं। मसालों को नीचे चिपकने नहीं दीजिएगा। देखिए मेरे मसाले अब भून गई हैं। इसे बीच बीच में मैं 2-3 बार मिलाती रही हूँ। अब देखिए इस तरह से मसाले भून गए, मसालों में से तेल छूटने लगी है। तो अब इसमें पानी डाल देंगे। आपके अपने ग्रेवी के अनुसार पानी डालिएगा, पर बहुत ज्यादा पतली ग्रेवी नहीं रखिएगा इसकी। पानी डाल करके इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। ग्रेवी के टेस्ट के अनुसार नमक डाल देंगे। नमक ध्यान से डालिएगा। अब ये उबलने लगी है तो एक एक करके शिमला मिर्च भी इसी में डाल देंगे। इसमें थोड़ी सी मैं पनीर डाल दे रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डालिएगा, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। तो इसे ढक करके 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे। देखिए पूरे 2 मिनट हो गए हैं। अब इसे चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए ये ऐसी बनी है। इसे वापस से ढक देते हैं और इसके गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और 5 मिनट के लिए इसे इसी तरह से ढके हुए ही रहने दीजिएगा, जिससे सब्जी अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। तो देखिए पूरे 5 मिनट के बाद मेरी सब्जी ऐसी बनी है। देखिए सब्जी का टेक्सचर बिल्कुल ही देखिए। तो चलिए अब इसे सर्व करते हैं। इस सब्जी को आप रोटी, नान या फिर चिला के साथ भी खा सकती है। बहुत ही टेस्टी लगती है।
तो एक बार आप भी इस तरह से सब्जी बनाइएगा शिमला मिर्च की भरवा, और बना करके देखिएगा आपसे कैसी बनी। तो अगर आपसे अच्छी बनती है तो आप इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर से शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और मेरा ये वीडियो बनाने का तरीका आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो आप अपना एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक कर दीजिएगा। तो ठीक है, फिर मैं आपसे मिलूंगी किसी एक नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।